ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग नए टॉपिक को कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रैक्चर्स। और मुझे ये आया कमेंट्स में कि अगर आप पीपीटी बनाते तो उसमें हमें नोट्स भी मिल जाता है, इसलिए हम आपके लिए पीपीटी बना रहे हैं। सो फ्रैक्चर्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि हड्डी टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डी कहीं की भी टूटे दैट इज़ फ्रैक्चर। इट मीन्स द अलाइनमेंट ऑफ द बोन, इफ इट इज़ डिसअलाइनमेंट तो उसको क्या बोल देते हैं, फ्रैक्चर। ठीक है। फ्रैक्चर जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये मालूम करना पड़ेगा कि हमारा बोन का स्ट्रक्चर क्या है, जिससे आपको ये पता चल जाए। मैं यहाँ बनाता हूँ। सो पहली बात तो ये, व्हाट इज फ्रैक्चर। ओके, सो फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक इन अ बोन। ठीक है। तो इसके पहले कि हम फ्रैक्चर को और आगे डिटेल पढ़े, आपको मैं छोटी सी एक लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। सपोज, सॉरी, है ना, ये एक लॉन्ग बोन है। ठीक है। ओके, ठीक। और इसके अंदर गूदा भरा होता है। ठीक है। सो ये जो आउटर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोन का कॉर्टेक्स भी। ठीक है। सो कॉर्टेक्स या कॉम्पैक्ट बोन क्या है, इट इज अ डेंस, हार्ड एंड स्मूथ आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन्स। ठीक है। ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर देती है, ताकत देती है, और क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन अगर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हैवी, ये क्या हो जाती है, टूट भी सकती है। ठीक है। इधर यू नो हियर इट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। व्हाट द पॉइंट। ठीक है। ये जो अंदर आप ये देख रहे हैं मेड्यूला, दिस इज द मेडुलरी कैनाल। दिस इज अ मेडुलरी कैनाल। ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा, कैनाल के अंदर वाइबियम यानी येलो बोन मैरो। ठीक है। येलो बोन मैरो कभी भी इमरजेंसी पड़ती है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो, या फिर ये सेल्स को बना सकता है। बाकी जितने भी तुम्हारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ये लॉन्ग बोन्स के एंड में या फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। तो तुम्हारे जितने आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स, जो कुछ भी कहीं भी वो बनते हैं, मतलब सॉरी, जो भी सेल्स तुम्हारे हैं, ब्लड सेल्स, वो कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में। एंड दे आर फाउंड इन द आरबी, क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। और ये क्या होती है, स्पंजी बोन। दिस इज अ स्पंजी पार्ट, स्पंजी बोन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी ब्लड सेल्स बनते हैं, दैट इज अ स्पंजी बोन। ठीक है। ये मेडुलरी कैनाल है बेटा, और इसको तुम मेडुलरी कैविटी भी बोल सकते हो। कैविटी मतलब होता है हॉलो स्पेस, जहां पर कुछ ना कुछ सामान धरा हुआ है। ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। फिर इसके आपको मालूम है कि इसके चारों ओर एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरी मतलब चारों ओर, और ऑस्टियम। ठीक है। जो कि बोन को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से भी, बोन को न्यूट्रिएंट भी देती है। ठीक है। और यहीं पर ही बेटा, इसी से लगी हुई क्या होती है, कई सारी न्यूट्रिएंट आर्टरीज, जो बोन के सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट को, सॉरी, ऑस्टियोक्लास्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। चलो, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि जो फ्रैक्चर होता है, तो ये फ्रैक्चर होने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, ये कॉम्पैक्ट बोन ही क्या होती है, टूटती है। सो फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक इन अ बोन। तो या तो पूरी दो भाग में टूट जाएगी, या आधी टूटेगी। हो सकता है कि एक साइड से टूटे, दूसरी साइड से उसका कॉर्टेक्स ना टूटे। ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्स, कोई भी फोर्स लगा हो जोर से। ठीक है। Strong enough to overcome the bone structural strength such as from a fall, accident और repetitive stress। तो फ्रैक्चर का कारण क्या है, आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस नहीं कि दुखी होकर बैठे तो बोन टूट गई वो स्ट्रेस नहीं है। ये स्ट्रेस ये है कि लगातार, जैसे जो लोग एथलीट्स होते हैं,
जो लोग डेली वॉक करते हैं, जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, तो एक रेपिटेशन स्ट्रेस से वो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है और बॉडी पे स्ट्रेस पड़ने के कारण क्या है कि बोन फ्रैक्चर हो सकती है। आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स आर कैटेगराइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द ब्रेक, कि कहाँ से टूटी, ओपन है कि क्लोज। ओपन मतलब कि क्या बोन जो टूटी है ना, उसका फ्रेगमेंट जो है वो स्किन फोड़ के बाहर आ गया क्या, या फिर स्किन के अंदर ही है, ठीक है। अगर स्किन के बाहर आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। और अगर फ्रैक्चर हो के वो स्किन के अंदर ही है उसके फ्रेगमेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड और सिंपल फ्रैक्चर। गॉट द पॉइंट। सिम्टम्स की बात आगे करेंगे। चलो, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फोर्स अभी हम लोग बात कर ही लिए हैं। ओवरवेलमिंग फोर्स फ्रॉम इवेंट्स लाइक फॉल्स, स्पोर्ट इंजुरीज और कार एक्सीडेंट्स। रिपीटेटिव स्ट्रेस, बताया था ना, ओवरलोड फ्रॉम रिपीटेड मोशन सच एज रनिंग और जंपिंग दैट वीकन द बोन ओवर टाइम लीडिंग टू अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। पैथोलॉजिकल यानी बीमारी के कारण मोस्टली फीमेल्स में ये होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि बोन जो होती है वो थिन हो जाती है, मे बी ड्यू टू द हार्मोनल डिफिशियंसी, मे बी ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी, मे बी ड्यू टू द पैराथो हार्मोन डिफिशियंसी, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी पोरोसिस मतलब तुम समझ के पोर ही पोर हो गया, कॉम्पैक्ट बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और वो एक कारण बन सकता है फ्रैक्चर का। सो ट्रोमेटिक स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस देना क्या बोलते हैं, मसल्स को और बोन को, और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। नाउ फ्रैक्चर को जो डिवाइड किया गया है, टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, ठीक है। नाउ कंपाउंड फ्रैक्चर भी हम लोगों ने बात करी थी। कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर, द ब्रोकन बोन और पीसेस पियर्स द स्किन, अगर बोन कई सारे फ्रेगमेंट में टूट गई है। फ्रेगमेंट मतलब ये होता है कि अगर ये एक लॉन्ग बोन है और ये टूट गई है, ठीक है, तो टूटने के बाद इसके क्या हो गए, जैसे ये इसका शाफ्ट टूट गया, यहाँ छोटे 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 टुकड़े हो गए, दीज आर कॉल्ड द फ्रेगमेंट्स, या फिर इन एंड्स को भी क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, और ये फोड़ के स्किन से बाहर चली आई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। और अगर स्किन इंटैक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। यहाँ पर हम स्कल फ्रैक्चर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, स्कल फ्रैक्चर की बात हम लोग बाद में करेंगे। नाउ एक तो स्किन के हिसाब से हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो गया बाय पैटर्न ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है। ट्रांसफर्स अ स्ट्रेट ब्रेक दैट ऑकर्स अक्रॉस द बोन एट अ राइट एंगल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस। ये बोन है तुम्हारी लंबी, ठीक है, ये बोन, ठीक। अब ये बोन को हम यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये बोन टूट गई, ट्रांसफर्स, ठीक है। अब इसी को ऑब्लिक कर देते हैं। सेकंड तुम्हारा पार्ट देख लेते हैं, ऑब्लिक कर देते हैं, तो ये बोन क्या हो गई, ऐसे टूटी तिरछी, ये ऑब्लिक हो गया। स्पाइरल कर देते हैं इसी को, ठीक है, स्पाइरल कर देते हैं इसी को, तो बोन का फ्रेगमेंट क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके। व्हाट द पॉइंट। कम्युनिटेट मतलब क्या होता है, अब कम्युनिटेट कर देते हैं, देखो तुम समझते जाओ। फोर्थ है क्या, कम्युनिटेट, द बोन शैटर्स इनटू 3 और मोर पीसेस। कम्युनिटेट मतलब क्या होगा कि बोन जो है वो 2 या 3 पीसेस में क्या हो गई है, टूट गई, इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटेट। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर ये हमेशा बच्चों के अंदर होता है ना। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में क्या होता है बेटा, कि बोन एक साइड से टूटती है ना, ऐसे ऐसे करके टूट गई, लेकिन एक साइड से क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है। एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वेयर द बोन बेंड्स एंड ब्रेक्स ऑन वन साइड। ग्रीस मतलब जैसे आप किसी भी हरी लकड़ी को ऐसे पूरा करके मोड़ो तो ऊपर से हल्का हल्का चिरचिर चिरचिर करके छिलका निकल जाता है, लेकिन एक साइड से वो ऐसे मुड़ तो जाती है मगर वो टूटती नहीं है, ठीक है। बट वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ही होता है ग्रीन फ्रैक्चर। स्ट्रेस, अब वो तुम्हारे तुमको बताया रिपीटेटिव स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर में कुछ एक्सरसाइज भी आपको दिखाऊंगा। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन अक्सर होता है जो वर्टिब्रास होती हैं उनमें, कि वो क्या हो जाते हैं, आपने ऊपर से जंप कर दिया या कोई बहुत भारी इम्पैक्ट लगा, तो इम्पैक्ट लगा तो वर्टिब्रास क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर धंस गई, और धंसने के बाद वो क्या हो गई, फ्रैक्चर्ड हो गई, ठीक है। एवल्शन, जब कोई फोर्सफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, 100 मीटर रेस आपको जीतना ही जीतना है, पेरेंट्स ने बोल दिया कि अरे भाई तुमको जीतना ही जीतना है बेटा, तुम नहीं आज नहीं जीते तो कभी नहीं जीतोगे, आपने पूरा जोर लगा दिया, आपने पूरा जोर लगा दिया तो मालूम चला जॉइंट उखड़ गया, या मालूम चला कोई पीस ऑफ बोन उखड़ गई, क्योंकि देखो मसल और बोन इंटैक्ट होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो मसल जो होता है वो हमेशा बोन से
क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, बोन सही चपका रहता है। तो जितना आप फोर्स डालेंगे मसल के ऊपर तो वो, और ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, तो बोन टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इम्पैक्टेड मतलब ये होता है बेटा कि बोन टूट गई, यहाँ से बोन क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई, और फ्रैक्चर हो जाने के बाद बोन क्या हो गई, एक दूसरे के अंदर घुस गई। इसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ब्रेकेज। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन। मुझे बार बार अपने आप को घसकाना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, द बोन फ्रेगमेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्रेक आर नॉट इन देयर ओरिजिनल अलाइनमेंट। तो बेटा ये बोन का अलाइनमेंट है, ठीक है, दिस इज द बोन अलाइनमेंट, ठीक है। अब बोन का जो फ्रेगमेंट्स हुआ, चाहे मतलब जो दोनों ही साइड से, वो अपने ओरिजिनल अलाइन, ये है क्या, ओरिजिनल अलाइनमेंट, ठीक है। अब टूटने के बाद क्या हो गया, ये बोन अलाइनमेंट पे नहीं रही, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ऐसे करके आके चढ़ गई, वो डिस्प्लेस हो गया ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। नॉन डिस्प्लेस बोन तो टूटी है, बोन तो टूटी है, मगर उसके फ्रेगमेंट्स क्या है, उसके फ्रेगमेंट्स क्या है, एक जगह पे खड़े हुए हैं। खड़े हुए मतलब ये बोन ये है, यहाँ से बोन टूट गई बस। लेकिन अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में वो सीधी है, एक्सरे में देखेंगे तो बोन सीधी दिखाई देगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो हम लोग देख ही लेते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। ये देखो, एक्सरेज ऑफ सम टाइप ऑफ फ्रैक्चर, देखो ये क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ये क्या है बेटा, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। बड़ा नहीं, हाँ ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ओके, ठीक है। ये डिस्प्लेस, ये फीमर शाफ्ट का फ्रैक्चर है। आप देख रहे हैं कि बोन देखो डिस्प्लेस हो गई है, लेकिन अगर यही फ्रैक्चर होने के बाद ये सीधी होती तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर, ठीक है, फीमर शाफ्ट है। सेकेंड एक्सरे में आप देख रहे हैं, और छोटा करूंगा तब शायद आपको अच्छा दिखाई दे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रोकेंटर है, और ये एसिटाबुलम है, और ये फीमर हेड है, और फीमर हेड के पास से देखिए यहाँ से ये क्या हो गया है, क्रैक हो गया है। इसे बोलते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं ये वाला, दिस इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर। अब यहाँ देख रहे हो ये स्किन है, और ये स्किन से टूट के, ये देखिए यहाँ स्किन को फोड़ के बाहर आ गया है, ये स्किन को फोड़ के यहाँ से बाहर आ गया। दूसरा कलर ले, क्या कलर ले, येलो कलर लेते हैं, ठीक है। ये देखो फोड़ के बाहर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। कुछ और फ्रैक्चर है आपके पास, उसको भी दिखाते, ठीक है। नाउ दिस इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। इम्पैक्टेड क्या बोला था, घुस गया एक दूसरे के अंदर, ये देखो ये फ्रेगमेंट उधर भाग गया, ये वाला फ्रेगमेंट इस बोन के अंदर घुस गया, ठीक है। ये है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया तुमने कैरम बोर्ड खेल खेल के कि यहाँ से देखो एक टुकड़ा ये टूट गया, दिस इज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। ये क्या है, एवल्जन फ्रैक्चर, यानी कि आपने ज़बरदस्ती अपने मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, इमीडिएटली स्ट्रेस दे दिया, तो देखो यहाँ से जो ये टिबिया का जो एंड है वो ये टूट गया, ठीक है। अभी देखो ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है, फिफ्थ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर है ये हेयर लाइन है, मतलब कभी कभी तो एक्सरे में लोग देख भी नहीं पाते, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो बोन का ये जो अलाइनमेंट है, ये बोन का अलाइनमेंट हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, कॉर्टेक्स देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पर टूटा हुआ है, मेरा पेन का ये जा रहा होगा इंडिकेटर, ये देखो हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ये है बेटा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वर्टिब्रास का, है ना। ये देखिए जर्क लगा, आप ऊपर झम्म से कूद गए, देखो डिस्क कहाँ घसक गई, और ये देखो ये फ्रैक्चर यहाँ पर हो गया, ठीक है। गॉट द पॉइंट, दिस इज द compression फ्रैक्चर, ठीक है, ऑफ द वर्टिब्रास। चलो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। पेन, भाई जाहिर सी बात है, जब चोट लगेगी तो दर्द तो होगा, ठीक है, चोट लगेगी तो दर्द होगा। इसमें वर्जन विद मूवमेंट ऑफ प्रेशर, तो लोग जबरदस्ती उस पर चलते हैं तो जैसे प्रेशर पड़ेगा तो और दर्द होगा। स्वेलिंग एंड ब्रूइजिंग, तो जहाँ पर चोट लगेगी वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, हेमाटोमा बनेगा, स्वेलिंग होगी। ब्लीडिंग अराउंड द इंजर्ड एरिया कैन कॉज स्वेलिंग, वार्मथ एंड डिस्कलरेशन। डिफिकल्टी इन मूविंग, जाहिर सी बात है, अगर पैर टूटे हैं तो आपको चलने में दिक्कत होगी, हाथ टूटे तो हिलाने डुलाने में दिक्कत होगी। डिफॉर्मिटी, कभी कभी बोन टूट के क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी, तो जब आप ऐसे हाथ को अगर ऐसे मिलाएंगे या पैर को अगर एक दूसरे के अलाइनमेंट में मिलाएंगे तो एक छोटा और एक बड़ा होगा, ठीक है। टेंडरनेस, सख्तपना,
बहुत सेंसिटिव हो जाता है अगर वहाँ टच करेंगे तो। नंबनेस और टिंगलिंग, अगर मान लीजिए कि उस फ्रैक्चर में उसके फ्रेगमेंट अगर कोई नर्व टूट गई, फट गई या फंस गई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, झुनझुनी चढ़ेगी या फिर बिल्कुल शून्यपन हो जाएगा। क्रेपिटस इज वेरी क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब हल्का सा भी जहाँ पर टूटा हुआ है अगर उसको आप मूव करेंगे तो खड़-खड़ की आवाज़ आएगी, क्रैप्स आएँगे। जैसे लंग्स में क्रैप्स आते हैं ना, वैसे इसमें क्रैप्स आएँगे, ठीक है? तो वैसे इसके अंदर क्या आएँगे, क्रैप्स आएँगे, वो साउंड सुनाई देगी। तो क्रैप इज़ अ नॉइज़, एक्चुअली इसमें नॉइज़ लिखा है, उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, दैट इज़ अ साउंड। विजिबल बोन क्या होता है, जब कंपाउंड फ्रैक्चर होती है, यानी कंपाउंड फ्रैक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्किन फोड़ के बाहर आ जाती है, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक्स-रे करा लोगे दैट इज़ इनफ। कभी-कभी हेयर लाइन होता है तो सीटी स्कैन करा लेते हैं। कॉम्पैक्टेड वो क्या बोलते हैं, ये कम्प्रेशन फ्रैक्चर रहता है वर्टिब्रास का, तो क्या करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। हालाँकि मोस्टली एक्स-रे में दिख जाता है, डिजिटल एक्स-रे में, ठीक है? ये हम लोगों ने बात कर ही ली है इस पे। चलो मैनेजमेंट क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि सबसे पहले पेशेंट मूव ना, मतलब उसको पेन ना हो, या उस फ्रेगमेंट से अगर वो ज़बरदस्ती चलेगा या मूवमेंट करेगा तो ब्लड वेसल्स भी फट सकती हैं, नर्व भी वो हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, आजू-बाजू के सेल्स भी इंजर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इमोबिलाइज़ कर दो, राइट? एक जगह टिके रहो, ठीक है? इमोबिलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लास्टर लगाते हैं, कास्ट या स्प्लिंट्स लगा देते हैं। स्प्लिंट्स एक सपोर्ट होता है, कास्ट तुम्हें मालूम है, प्लास्टर लगा देते हैं। दैट इज़ अ स्लैब, जिससे सिर्फ सपोर्ट रहे जब तक कि स्वेलिंग वगैरह कम ना हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी वो होते हैं फ्रैक्चर जो सिर्फ प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं। अगर वो डिस्प्लेस नहीं है तो अलाइनमेंट उसका बिल्कुल ठीक है तो आप वो लगा दो, क्या बोलते हैं, प्लास्टर, तो भी ठीक हो जाता है। तो लेकिन कुछ दिनों तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्लैब लगा के रखते हैं, उसको स्लैब बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्लैब। तो ये स्लैब क्या होता है, ये उसको क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, एक जगह पे फिक्स करके रखता है, मतलब कि आप उस पार्ट को अब हिला नहीं सकते। ट्रैक्शन लगा देते हैं, मोस्टली ट्रैक्शन कब लगाते हैं, जब बोन क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। जब बोन एक दूसरे पर चढ़ जाती है तो आपको ट्रैक्शन लगाना पड़ता है ताकि ये रेगुलर पुल से क्या हो, नीचे की ओर चली आए, ठीक है? और जब ये रहता है कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, उस पे भी हम लोग वो लगा देते हैं पेल्विक ट्रैक्शन, ठीक है? वो भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं वर्टिब्रास की, लेकिन अगर वो लगा देते हैं पेल्विक ट्रैक्शन तो उससे भी क्या होता है, पेशेंट 2-3 महीने, 4 महीने में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लगातार ट्रैक्शन पे उसको रहना है, बेड पे ही सब टॉयलेट करना है। सर्जरी करते बेटा ओआरआईएफ, ओपन रिडक्शन कर देते हैं और फिक्सेशन कर देते हैं, यानी कि अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो आप, अगर ऐसे फ्रैक्चर हो गया है, तो इसमें आप देखते होगे ना, प्लेट्स लगा देते हैं, प्लेट्स लगा के स्क्रू यहाँ पर कस देते हैं। तो जब आप ओपन रिडक्शन करते हैं तो ओपन रिडक्शन में प्लेट्स, या फिर क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेसिव हिप सर्जरीज है, ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि वहाँ प्लेट लगा दो, स्क्रूज लगा दो और वो इमोबिलाइज रहे और फिर वो हील हो जाए, ठीक है? जब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स रहते हैं तो उसमें वो करते हैं इलिज़ेराओ, ठीक है? ओके। तो एक होता है ओपन रिडक्शन ओआरआईएफ और एक होता है सीआरआईएफ, क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बस बोन को हल्का सा आपने रिड्यूस किया, प्लास्टर लगा दिया। ओपन रिडक्शन में सर्जरी करते हैं, ठीक है? This is used for complex fracture which where an external frame is attached to the limb to hold the bone fragments in the correct position while they heal. ये होता है इलिज़ेराव। इलिज़ेराव एक पूरा फ्रेम होता है और इसको मोस्टली जब टिबिया फ्रैक्चर होती है तो उसमें लगाते हैं। और आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, ऐसे गोल कलर का ऐसे फ्रेम रहता है, आप देखोगे ना, पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पर सरिया डली रहती है, रॉड्स यहाँ पर पड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है? तो अब पेशेंट इसी को लेके घूमता भी रहता है। 3 महीना, 4 महीना मतलब वॉक कर सकता है वो, और तब तक बोन हील भी रहती है, ठीक है? नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर? तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है कि वेन में ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं तो वहाँ पर पैर को क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, पैर में इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है? फैट एम्बोलिज्म, फैट निकल के येलो बोन मैरो से निकल के चला आएगा और किसी भी ब्लड वेसल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर ओपन फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नर्व और ब्लड वेसल डैमेज कर सकते हैं जो फ्रेगमेंट है उसके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है उसके अंदर, ठीक है? और पेशेंट किसमें चला जाता है, शॉक में भी, ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग, ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग। तो बेटा ये सब चीज़ ध्यान देना है, ठीक है?
अच्छा, अब डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, बहुत लेट हो गया है, सिर्फ प्लास्टर लगाया है या फिर सर्जरी भी करी है, तो डिलेड यूनियन हो सकता है कि यंग चैप हो जिसका 1.5-2 महीने में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ा। नॉन यूनियन नहीं भी जुड़ सकता, माल यूनियन बिल्कुल ही नहीं जुड़ेगा, ठीक है? नाउ स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, उसके बाद क्या होता है जब पोस्ट ऑपरेटिवली या प्लास्टर जब निकालते हैं, मान लो जॉइंट में लगाया है, निकालते हैं 6 वीक्स के बाद, 8 वीक्स के बाद, 10 वीक्स के बाद जब निकाला जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जॉइंट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर में हो सकता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, a chronic pain condition that can develop after a fracture. Avascular necrosis occurs when the bone blood supply is interrupted, leading to bone cell death. तो जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज होती हैं, जब अगर वो डैमेज हो जाती हैं, तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनको वो नहीं मिलता है न्यूट्रिएंट्स, तो मर भी सकती बोन। फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमालाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है? प्री मेच्योर फाइजल क्लोजर अगर बच्चों के अंदर होता है, तो मैंने आपको एपिफाइसिस बताया था, ठीक है? वो एपिफाइसिस पहले ही बंद हो जाता है, ठीक? If a fracture damages the growth plate in a child bone, it can lead to cessation of growth and angular deformities. तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस जब जैसे बेबी बढ़ता है और वो जुड़ते हैं, तभी क्या होती है, हाइट बढ़ती है, ठीक है? तो अब मान लो वही वही जो फाइसियल प्लेट है या जो फाइसिस प्लेट है, अगर वो डैमेज हो गई तो फिर ग्रोथ नहीं बढ़ोगी। रिएक्शन टू इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस, जो हम लोगों ने प्लेट, स्क्रूज, लेजराव के जो रॉड्स डाल रखे हैं, उससे क्या हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है? गॉट द पॉइंट? तो एक ये डिस्क्लेमर है मेरी इस वीडियो को देखने वालों के लिए, सबके लिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, किसी डायग्नोसिस के लिए या किसी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ये नहीं है, ठीक है? तो अगर ऐसा आपके साथ होता है या आपके किसी घर वाले के साथ होता है, तो ज़रूर से ज़रूर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ने बताया तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और एक से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप कंटेंट आपको अच्छा लगा फ्रैक्चर पे, तो आप इसको उस पे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अपनी रीच तक पहुंचूं और पहुंच कर एक खुशी हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस को बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो नर्सिंग केयर के लिए है, इस पे फ्रैक्चर्ड पेशेंट पे। पोस्ट ऑपरेटिव भी मैं बनाऊंगा, प्री ऑपरेटिव भी मैं बनाऊंगा कि पेशेंट अगर ट्रैक्शन पर लेटा हुआ है, ट्रैक्शन पर हम लोग क्या करते हैं, वेट लगा देते हैं ना, सपोज दिस इज अ बेड, और यहाँ पर आप क्या लगा देते हैं, ट्रैक्शन पूरी लगा देते हैं, पेशेंट के पैर पे आपने लगाया और आपने यहाँ पर वेट टांग दिया उस पेशेंट के वेट के हिसाब से। ये नहीं कि पेशेंट मालूम चला 20 किलो का तो 5 किलो का वेट लगा दिया, तो मिनिमम हम लोग 2 to 3 kg वेट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास, ठीक है? गॉट द पॉइंट? ठीक है? और यहाँ पर क्या लगाते हैं, बेड का एंड उठा देते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर ट्रैक्शन, जिससे कि ग्रेविटी से पुल बना रहे, ठीक है? गॉट द पॉइंट? तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।